Hello children, welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Here we are going to talk about formal letters today. Right, now there are two types of letters children, as you know. One is formal letter and second is informal letter. Informal letter में आप किसको भेज सकते हैं लेटर? आप you can write down the letter to your friends, your relatives, your parents if you are away from them, right? If you are living in hostel, if you are asking for money, then you can write down the informal letter to your parents. और जैसे हालचाल पूछने के लिए भी आप लिख सकते हो टू योर पेरेंट्स इफ यू आर लिविंग और इफ यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देम. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है. स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स, श्योरली यू विल लूज द मार्क्स. वी डोंट वांट इट, राइट? सो लेट अस सी व्हाट आर द नॉर्म्स हियर. फॉर्मल लेटर्स को बिजनेस लेटर्स या प्रोफेशनल लेटर्स भी बोला जाता है. सी, रिटन इन स्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफिक फॉर्मेट. एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, फॉर्मेट इज गिवन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट इट लेटर. सो स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही आपको ये लेटर लिखना है. देन टू रेज योर कंसर्न्स. अब किस चीज़ के बारे में आपको कंसर्न है, आप किस चीज़ के बारे में वरिड हो? अबाउट वाटर प्रॉब्लम इन योर एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, रोड पे बहुत ज़्यादा पॉट होल्स है, ओके, पोल्यूशन है ना, ये चीज़ के बारे में इफ़ यू वांट टू रेज योर कंसर्न्स, देन यू कैन राइट डाउन द formal letter to the editor of any of the newspaper, right? Then to provide information, yes, आपको कोई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो भी आप एडिटर को यहाँ पे ना आपके जो कंसर्न्स है उसके लिए आप एडिटर को भी लिख सकते हो. एंड यू कैन राइट the letter which shows your concerns to the municipal corporation as well. ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आया है कि पुट योर कंसर्न एंड राइट डाउन द लेटर टू द एडिटर, तो एडिटर क्या करेगा, आपका जो लिखा हुआ जो लेटर है ही वुड पब्लिश इट, राइट? मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैज़ बीन सीन कि आप एडिटर को लेटर लिखते हो कि भाई हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी इशू है, और आप एडिटर को ही बुला लेते हो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग चिल्ड्रन. एडिटर इज गोइंग टू पब्लिश योर लेटर, दैट्स इट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ दे आर आस्किंग यू टू राइट डाउन द लेटर टू द एडिटर, देन यू हैव टू जस्ट राइट एवरीथिंग एंड यू विल राइट एट द एंड दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर. ठीक है, आप पब्लिश कराइए इस लेटर को सो दैट मेनी ऑफ द पीपल वुड गेट अवेयर ऑफ इट एंड येस द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो वुड नो अबाउट इट. ठीक है, तो एडिटर का काम सिर्फ आपके लेटर को पब्लिश करना है, right? So here you can write the concerns about to the municipal corporation or the editor of any newspaper. Next is to provide any information. आपको कोई चीज़ की information देनी है, then also you can write to the editor. Then to put any order, yes, आपको कोई order देनी है. If you are a secretary, if you are the school head boy और गर्ल, हेड बॉय और हेड गर्ल्स होते हैं ना, वैसे अगर आपकी पोस्ट है तो देन यू कैन राइट डाउन द लेटर टू द शॉपकीपर. क्यों, आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, सपोज आपको कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स की ज़रूरत है, सो यू कैन राइट डाउन द एडिटर, यू प्लेस द ऑर्डर. देन यू कैन रिप्लेस द ऑर्डर. रिप्लेस क्यों करनी है? बिकॉज यू फाइंड सम फ्लॉज इन इट, यू फाइंड सम फॉल्ट्स इन इट, दे आर डैमेज्ड पीसेस, तो यू कैन रिप्लेस द ऑर्डर. म्यूजिक सिस्टम आपने मंगाई है सपोज आपके घर के लिए, राइट, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सो यू कैन रिप्लेस दैट. नेक्स्ट इज टू कैंसिल द ऑर्डर. आपने बहुत कुछ मंगाया है बिकॉज फंक्शन वुड बी देयर, लेकिन वो फंक्शन ही कैंसिल हो गया बिकॉज सम ऑफ द अनअवॉइडेबल रीजंस, देन यू कैन कैंसिल दैट ऑर्डर. एंड एप्लीकेशंस, यस, यू कैन राइट डाउन द एप्लीकेशंस टू योर क्लास टीचर, टू द प्रिंसिपल एज वेल, कि आपको 15 दिन की लीव चाहिए, आपको बेड रेस्ट बोली है, आप सिक हो, है ना, कोई चीज़ के लिए आपको बाहर गांव जाना है विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हो टू योर क्लास टीचर और योर प्रिंसिपल, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अगेन वी आर गोइंग टू सी सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज. इट शुड बी वेरी सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज as we are saying it, so no use of any jargons or abbreviations, children. So suppose children, you are going to doctor, if you are having any problem, you are sick, you are having some ailment, you are having some disease, you are suffering from it, and doctor talk to you in particular terminology,
एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, ऑब्वियस है ना। डॉक्टर उनकी भाषा में जो बात करते हैं ना, हमें नहीं समझ में आता एक्चुअली मुझे हुआ क्या है। देन व्हाट द डॉक्टर डज, ही मेक्स इट सिंपल फॉर यू, सिंपल भाषा में आपको समझाता है। तो यहाँ पे दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, नो यूज ऑफ जार्गन्स, जार्गन्स आर नॉट एट ऑल अलाउड। सिंपल भाषा में लिखो, जो कि रीडर जो है, जो चेक करने वाले हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट एट ऑल एक्सपर्ट इन दिस लैंग्वेज, सो उनके समझ में आए। इट शुड नॉट बी एनी ऑब्सक्योर लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्सक्योर नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज एंड abbreviations. Yes, many of the times it has been seen that you people use the abbreviations, like abbreviation short forms, है ना। definition आपको लिखना है सपोज, सो यू राइट डाउन DEF और उसके ऊपर में N लिख दिया, दैट इज definition. डोंट डू दैट। डिफरेंस लिखना है DIFF ऊपर लिख दिया CE, ओके। सो एब्रीविएशंस आर नॉट एट ऑल अलाउड। ये आपकी जो आजकल के स्लैंग लैंग्वेज है, ये गोना, आई गोना देयर, या गोना, ओके, गाय, डोंट यूज सच लैंग्वेज, दिस इज फॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स ही फॉलो करने, इट इज यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल व्हाइल राइटिंग द फॉर्मल लेटर. Then format to be followed. Now what type of format it is given here, children? Sender's address. Now sender means who is sending? You, right? So you have to write down your address, but you are not going to write your name there. अब स्टार्टिंग में हम नाम नहीं लिखेंगे अपना, आपका जो नाम है वो एंड में आ जाएगा यहाँ पर. So sender's address, आप directly you can start with your plot number, your flat number, any particular street and the city name. Okay, so that is sender's address. Then these are the जो ये दिए है ना markings, this is for leaving a line. इसके बाद में you have to leave one line, ठीक है. तो ये जो है ये मार्किंग आपको इसलिए दी है कि आप समझ सको कि यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है. सो सेंडर्स एड्रेस इज डन, देन लीव वन लाइन, गो फॉर डेट. डेट का एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल सा फॉर्मेट होता है, दैट इज सपोज टुडे इज May 1, 2024. सो आई हैव रिटन May 1, 2024. अगर आप अलग डेट लिखते हो जैसे 1-5-2024, then also it is okay. You are not going to lose marks here, but still I am telling you that this is a professional way. Next is again you have to leave a line. Then receiver's address. Receive, कौन रिसीव कर रहा है? सामने वाला पर्सन. जो कि आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो तो वो पर्टिकुलर जो इंसान है वो आपका लेटर रिसीव करेगा, राइट. शॉपकीपर आपका लेटर रिसीव करेगा. सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू राइट डाउन द रिसीवर्स एड्रेस देयर. अगेन द शॉपकीपर है तो उनका नाम, पर्टिकुलर शॉप का नाम लिखना है, मैनेजर लिखना है, एंड दैट इज, और द सिटी नेम, एंड दैट इज डन. नेक्स्ट अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन. देन सब्जेक्ट, यहाँ पे भी बहुत बार देखा गया है, यू जस्ट राइट डाउन लॉन्ग सब्जेक्ट, 2-3 लाइन्स का सब्जेक्ट लिखते हो आप लोग, विच इज अगेन नॉट एट ऑल प्रॉपर. सब्जेक्ट होना चाहिए सिंपल 4 वर्ड्स में. 4 वर्ड्स बहुत हो गए सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है. सो प्लीज एडियर टू दिस फॉर्मेट. सो सब्जेक्ट बहुत छोटा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, दैट्स इट. देन सैल्यूट, अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन हियर. देन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड बहुत कम लिखते हैं आजकल लोग, डायरेक्टली वी स्टार्ट विद डियर सर और मैम, है ना. डियर सर और मैम, ये मैंने इसके पहले एक पर्टिकुलर क्लास में बोला था कि आपको डियर सर ऑब्लिक मैम लिखना है, बिकॉज यू डोंट नो द नेक्स्ट पर्सन हु इज ही और शी, राइट. आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो, वहाँ पे आपका लेटर जो रिसीव कर रहा है वो पर्सन मेल है फीमेल है आपको नहीं पता. फॉर दैट मैटर यू हैव टू राइट डाउन डियर सर ऑब्लिक मैम. लेकिन कुछ बच्चों ने डियर सर ऑब्लिक मैम यही फॉर्मेट प्रिंसिपल के लेटर के लिए भी फॉलो करना शुरू कर दिया. Now please use some of the common sense here, because you know your principal, right? You know your class teacher. आप आपके प्रिंसिपल को जानते हो, तो आप जब पर्टिकुलर पर्सन को जानते हो एट दैट टाइम, नो नीड टू पुट एनी ऑब्लिक देयर इन बिटवीन. अगर वो सर है देन रिस्पेक्टेड सर, अगर वो मैम है रिस्पेक्टेड मैम, राइट. तो प्रिंसिपल और क्लास टीचर के लिए मोस्टली वी यूज वर्ड रिस्पेक्टेड. बाकी सबके लिए यू कैन राइट द वर्ड डियर. आपको पर्टिकुलर पर्सन नहीं पता है देन यू कैन राइट ऑब्लिक देयर, ओके. अगर आपको पता है दैट पर्सन हु इज सिटिंग इन दैट पोजिशन इज
male or female, then just put dear or respected sir and or ma'am, right? तो अगर आपको कंफर्म पता है तो नो नीड ऑफ हैविंग एनी ऑब्लिक देयर, राइट? दैट सैल्यूटेशन इज डन. नेक्स्ट इज बॉडी. अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये मार्किंग नहीं की है. इट मीन्स नो नीड टू लीव एनी लाइन आफ्टर सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन के बाद में आप नीचे के लाइन में आ जाएंगे, डायरेक्टली शुरू करेंगे आपका लेटर. नाउ इट इज बॉडी. लेटर की एक बॉडी होती है जहाँ के 3 पार्ट्स होते हैं. वन इज इंट्रोडक्शन. डोंट स्टार्ट विद द लेटर डायरेक्टली. फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आई एम सो एंड सो अकॉर्डिंग टू द लेटर क्वेश्चन अगेन. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आप आपका खुद का नाम नहीं लिख सकते हैं. इफ द नेम इज गिवन देयर इन द क्वेश्चन देन यू हैव टू फॉलो दैट नेम ओनली, राइट? अगर बॉय है, बॉय, और वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है यू आर रानी सपोज, तो बॉय को लगेगा भाई मैं तो रानी नहीं हूँ, मेरा नाम तो पर्टिकुलर राम है सपोज. तो लेकिन आप राम वहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि मेंशन क्या किया है क्वेश्चन में, रानी. सो यू ऑल्सो अज्यूम योरसेल्फ एज रानी ओनली. ओके, सेम गोज फॉर गर्ल्स एज वेल. सो इंट्रोडक्शन. फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस कि मैं कौन हूँ, मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ. दैट्स इट. देन यू हैव टू गो ऑन द नेक्स्ट पैसेज. यहाँ पे 3 पैसेजेस होंगे. सेकेंड पैसेज में यू हैव टू राइट डाउन द डिटेलिंग. क्यों आप लेटर लिख रहे हो, पूरा का पूरा आप इंफॉर्मेशन उनको दोगे. लास्ट इज कंक्लूडिंग पार्ट. थर्ड पैसेज जो है वो कंक्लूडिंग पार्ट है. वहाँ पे इफ यू आर रेजिंग एनी कंसर्न्स देन यू कैन सजेस्ट द मेजर्स एज वेल, है ना? मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम्स है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो. So please look after it. Please take care of it. Likewise you can write down. So concluding part में आप suggestions दे सकते हो. Last again I have put the mark here. It means you have to leave one line and at last you will write down yours faithfully. यहाँ पे आपका नाम आएगा according to the question again. According to the question आपका नाम आएगा and you can sign also. साइन का इतना इट इज़ नॉट गिवन इन द फॉर्मेट कि साइन करनी है नहीं करनी है. देर आर सम ऑफ द डिफरेंट अजम्पशंस. यू कैन पुट योर साइन और नॉट एज वेल. सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो चिल्ड्रन, हियर आई होप you have understood this format. So children, I hope you understand the format and the rules as well. Okay, if you want to click a photo, you can. So here we stop for part 1 of formal letter, and we are going to see different sorts of letters very soon. So thank you so much. Please do like, share and subscribe my channel.